नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई और फिर गेट फांदकर ही बाहर आ गए। बाहर आते ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि आंदोलन है, आंधी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबे समय बाद इस तेवर में देखा गया। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी उनके इस तेवर को देखकर हैरान हैं। अखिलेश यादव ने आज वही बात कही जो उनके कट्टर विरोधी मायावती भी कहती रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी और आप बीएसपी सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है, तो मायावती का एक ही जवाब रहता है। वे कहती रही हैं कि बीएसपी एक विचारधारा है, आंदोलन है। अखिलेश यादव के बारे में भी आलोचक यही कहते हैं कि वे अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह आंदोलन नहीं करते हैं। अखिलेश ने आज गेट फांदकर एक साथ कई ताकतों को जवाब देने की कोशिश की और इसी बहाने कार्यकर्ताओं में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने का संदेश भी दिया। अखिलेश यादव इन दिनों एक साथ दो मोर्चे पर लड़ रहे हैं। यह लड़ाई घर के अंदर की है और बाहर की भी। लगातार 4 चुनाव हार चुके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। यूपी में पिछले 6 सालों से सत्ता से दूर हैं। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने की है। उन्होंने हर तरह के प्रयोग कर लिए, लेकिन यूपी में बीजेपी को वो रोक नहीं पा रहे हैं और ऐसे में पार्टी के सभी तरह के लोगों को साथ लेकर चलना और यह भरोसा दिलाना कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं बड़ा कठिन काम है। और इसी के लिए अखिलेश यादव अपने लिए संघर्ष करने वाली छवि को धार देने में जुटे हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती तो बस बहाना है। समाजवादी पार्टी ने जेपीएनआईसी में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति मांगी थी। इसमें जेपीएनआईसी का निरीक्षण करने का भी जिक्र था। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने कहा कि निरीक्षण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए तो फिर उन्हें अनुमति नहीं मिली। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद अखिलेश यादव जो करना चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। आखिर यही तो संदेश देना चाहते थे अखिलेश यादव। वे बताना और ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कोई सरकार और ताकत रोक नहीं सकती। एक कहावत बड़ी पुरानी है कि एक तीर से 2 निशाने साधने की। अखिलेश यादव का एक निशाना तो बीजेपी की तरफ था। जेपी की जयंती के दिन गेट फांदकर उन्होंने कांग्रेस के लिए भी मैसेज दिया। वही कांग्रेस जिसके साथ वे विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन में है। अखिलेश यादव की पूरी रणनीति ऐसी है कि अगर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पर बात करनी है तो फिर ये उनकी शर्तों पर हो। राष्ट्रीय और बड़ी पार्टी होने के नाम पर कांग्रेस की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव बिना लाग लपेट के राहुल गांधी को यह बताना चाहते हैं कि अगर गठबंधन में हैं तो फिर गठबंधन धर्म का पालन करना भी जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के मुस्लिम नेताओं को तोड़ने में जुटी है, उससे भी अखिलेश खुश तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के पास यूपी में चुनाव लड़ने लायक नेता ही नहीं है। अब कांग्रेस दूसरी पार्टियों से ऐसे नेताओं को लाने की कोशिश में है। लखनऊ में जेपीएनआईसी की गेट को लांघकर अखिलेश यादव ने भोपाल तक संदेश दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का समझौता नहीं हो पाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के वादे कई बार किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव तो एमपी के रीवा जाकर चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए यही प्लान बनाकर रखा है। अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेताओं की एक मीटिंग में कहा भी था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तब अखिलेश यादव इस अपने तेवर के जरिए संदेश बीजेपी को भी देना चाह रहे हैं, जिस बीजेपी के साथ वो उत्तर प्रदेश में चुनाव उसके खिलाफ लड़ते हैं और उसे सत्ता से हटाने की बात करते हैं, और उस कांग्रेस को भी जिस कांग्रेस के साथ वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में है। मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है,
मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है और ऐसे में ये एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।